राम रहीम को 10 साल की सज़ा हुई है। मेरे साथ सुदेश कुमारी हैं जो कि शुरू से इस केस में इन्वॉल्व रही हैं वकील के तौर पर। मैम, इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं, सज़ा को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो मैं इसका स्वागत करती हूँ, 10 साल की सज़ा हुई है, क्योंकि ये जितना बड़ा ये गॉडमैन बना हुआ था और जिस तरह का टेरर था, जिस तरह की विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ और जितनी भी 2002 से जो गवर्नमेंट्स आई हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्री लोग हैं, वो सभी डेरे में नतमस्तक होते रहे हैं। और जो टेरर था इसका, और जिस तरह से साध्वियों को जो पीड़िता हैं उनको कोई न्याय की उम्मीद नहीं थी। सीबीआई की जांच के बाद भी, यानी कि जो सीबीआई की कोर्ट है उसमें चार्ज फ्रेम होने के बावजूद 376 में ये चार्ज फ्रेम किया सीबीआई पंचकुला की कोर्ट ने, और 2 मर्डर के केसेस में ये जो गुरमीत राम रहीम सच्चा सौदा बना हुआ था। इसके बावजूद भी जो बीजेपी के मंत्री हैं, और जब 3 साल पहले बीजेपी सरकार बनी और ये 44 लोग जो है वहाँ डेरे में गए, ये जो है उमा भारती बाहर बैठ गई, 2 घंटे वेट करवाई, और दूसरी पार्टियां भी सभी गई। और अभी 15 अगस्त को भी जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, वो जाकर के 51 लाख रुपए दे रहे हैं इसको। जब चार्ज फ्रेम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तब ये जाकर के उसके पैरों को हाथ लगा रहे हैं। तो कोई उम्मीद तो नहीं थी। टेरर बहुत था, ये धमकियां दे रहा था, अंडरग्राउंड थी साध्वियाँ, और मारपीट भी की। जिन्होंने सीबीआई की जांच के लिए आवाज़ उठाई, हम लोगों ने, हमारे ऊपर भी इसने केस बनवाए। जाहिर तौर पर ये आसान नहीं था, इसलिए 15 साल का वक्त लग गया। लेकिन अब जो सज़ा का ऐलान हुआ है उससे संतुष्ट हैं या फिर कुछ और आप लोग चाह रहे थे कि इससे और कुछ हो सकता था? अपराध था, जितना हीनस ऑफेंस था, जिस तरह से ये धर्म की आड़ में, आस्था की आड़ में, और एक आडंबर किया हुआ था, जो सतनाम बना हुआ था ये, तो उसके हिसाब से जो केस में सज़ा है वो कम है। क्योंकि जो हमारा इंडियन पिनल कोड है 376 आईपीसी में, उसमें 7 साल कम से कम है और उम्र कैद तक हो सकती है। तो उम्र कैद का ही ये केस था, क्योंकि ये एक आस्था का आडंबर करके अपनी कस्टडी में लेकर के जो साध्वियाँ हैं इसकी शरण में जाती थी एक मुक्ति के लिए, कि वो स्वर्ग में जाएंगी, कुछ मतलब इस संसारिक दुखों से मुक्ति हासिल करने के लिए। तो इसने एक विश्वासघात किया है। एक किसी पे भी क्या विश्वास रह जाएगा जब ऐसे गुरु जो है का आडंबर करके महिलाओं को, युवतियों का इस तरह से शोषण करता है, ब्लैकमेल किया। तो इसको उम्र कैद होनी चाहिए थी। आप उम्र कैद की मांग कर रही हैं, लेकिन इसमें कोई दरार नहीं कि जैसे आडम जो इसके पॉलिटिकल रिलेशन थे, बैकग्राउंड थे, उसके बाद जो फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा समाज में कि आप कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कानून जो है अपना काम करता है। हाँ, डेफिनेटली ये मैसेज जाएगा कि भी जो अगर मान लो हम किसी जुल्म के, दरिंदगी के ख़िलाफ़, बलात्कारी के ख़िलाफ़, कातिल के ख़िलाफ़ अगर हम खड़े होते हैं, उसके ख़िलाफ़ स्ट्रगल करते हैं, तो उसमें एक हिम्मत आएगी कि वो जस्टिस उसको मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मतलब महिलाएं इसमें, साध्वियों को अपना खोना पड़ा, अपना परिवार बर्बाद करना पड़ा। एक साध्वी को अपने ब्रदर, अकेला एकमात्र उसका भाई था, उसको डेरे के इस राम रहीम ने, सो कॉल्ड जो बलात्कारी है, इसने उसको मरवा दिया, मर्डर किया। और जिस तरह के वो मतलब टेंशन से गुजरी है, जिस तरह के टेरर से उन्होंने फेस किया है, जिस तरह का ये गुरु के चेले हैं इस तरह से बकवास करते घूमे हैं, और जो पॉलिटिशियन इनको फेवर कर रहे थे, वोट पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिशियन, तो उसी हिसाब से मतलब कि सज़ा मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि सज़ा कम है। जो इस केस से जुड़े हुए लोग हैं और जो एक लंबी लड़ाई जिन्होंने लड़ी है, उनका कहना है कि ये सज़ा उम्र कैद होनी चाहिए थी। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज़, नोएडा।